आज की ऑनलाइन कक्षा यानी इस यूट्यूब चैनल पर सभी बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं कबीर की साखियों की व्याख्या के क्रम में आज उनकी एक प्रमुख साखी डारी खांड पटक करी अंतर रोस उपाई इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में संकलित हैं। उनकी साखियों की व्याख्या का क्रम कई दिनों से चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याख्या साखी का पाठ करना चाहेंगे। सबसे पहले देखें, डारी खांड पटक करी अंतरि रोस उपाई। डारी खांड पटक करी अंतरि रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाई। इस पाठ के उपरांत व्याख्या के क्रम में सबसे पहले संदर्भ देखें। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि और संत काव्यधारा को अपनी निर्भीकता और भक्ति की गहन भावानुभूति द्वारा आगे बढ़ाने वाले भाषा पर समर्थ अधिकार रखने वाले अटपटी वाणी और अक्खड़पन के लिए विख्यात भक्त कवि कबीर द्वारा रचित ये साखी उनके विरह को अंग शीर्षक से अवतरित है। प्रसंगतः इस साखी में कवि ने, जैसा कि मैं पूर्व साखी में व्याख्या कर चुका हूँ, जीवात्मा परमात्मा के संबंध को पिता पुत्र के संबंध के रूपक के माध्यम से व्यक्त किया है। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र होंगे। कबीर और व्याख्या के पूर्व इसके कुछ शब्द हैं, उन पर दृष्टि डालें। डारी खांड पटक करी, खांड कहते हैं शक्कर को, मिठाई, और डारी डाल दिया, अंतरी अंदर का, हृदय का, और रोष कहते हैं क्रोध को। अंततः गुरु का प्रबोधन प्राप्त होते ही जो पुत्र रूपी यानी जो जीवात्मा रूपी पुत्र था वो सचेत हुआ। कहाँ से सचेत हुआ? जो मोह रूपी, माया मोह रूपी सांसारिक आसक्ति की मिठाई में रत हो गया था और अपने को भुला बैठा था, अर्थात अपने पिता को भूल गया था। अब अपने इस दुष्कर्म के प्रति, अपने इस अज्ञान के प्रति उसके भीतर ज्ञान का जागरण हुआ गुरु की कृपा से, और ये ज्ञान जागृत होते ही उसे अपने पर उसके भीतर का जो आक्रोश था, अंतरि रोष उपाई, भीतर का वो आक्रोश जो था, अंतर माने हृदय का, अंतर का, वो रोष जाग उठा, वो क्रोध जाग उठा। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, कबीरदास कहते हैं कि पुत्र को, जीवात्मा रूपी पुत्र को जब परमात्मा से बिछुड़ने का बोध हुआ तो उसके हृदय में गहरा रोष जाग गया, और एक तरह से जागने पर उसकी जो विरह है परमात्मा रूपी पिता से जुड़ी जो विरह व्यथा थी, वो रोषाग्नि में, क्रोध की अग्नि में बदल गई। अर्थात उसके भीतर की वो रोषाग्नि, वो क्रोधाग्नि जाग उठी। तो उसने क्या किया, ये दूसरी क्या किया, परिणाम क्या हुआ, उसको कबीर ने कहा कि डारी खांड पटक करी। अब इसकी एक जीवात्मा की उन क्रियाओं को दिखाया है। क्या कर रहा है कि अलगाव के दुख से
उसके भीतर क्रोध जागृत हुआ। तो उसने क्या किया, लोभ वासना या लोभ आसक्ति की जो मिठाई थी, खांड थी, उसको उसने पटक कर फेंक दिया, पटक कर फेंक दिया। अर्थात सांसारिकता की मोह माया से, आसक्ति से वो बाहर निकल आया और उसने क्या किया, उसके भीतर की रोषाग्नि जाग गई और वो रोषाग्नि के बाद परमात्मा से विरह की व्यथा इतनी गहरी जागी कि रोवत रोवत मिल गया। उसके भीतर के इस निष्कलुष निर्दोष रोवस रोवस पुत्र के, जीवात्मा रूपी पुत्र के रुदन करने पर, अर्थात रोते रोते, जैसे पुत्र रोते रोते अपने पिता के पास जाता है, वैसे ही जीवात्मा रूपी पुत्र रोते रोते अपने प्रिय पिता परमात्मा के पास जाकर मिल गया। पिता प्यारे जाई, अपने प्रिय परम पिता परमात्मा से तदाकृत हो गया, यानी परमात्मा रूपी प्रिय पिता से रोते रोते वो जीवात्मा रूपी बालक एक हो गया, एकाकार हो गया, तदाकार हो गया। यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जन्य जनक भाव में, पुत्र और पिता के पारस्परिक वियोग तथा पुनर्मिलन की आकांक्षा के साथ व्यक्त किया है। पूर्व के दोहे में और इस दोहे में भी, इस साखी में भी अनुप्रास, रूपक और अन्योक्ति का बहुत सुंदर नियोजन किया है। आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो यहाँ पर पिता पुत्र के माध्यम से उन्होंने रहस्यवाद को व्यंजित किया है और जो भाव है वो लौकिक रूपक में वात्सल्य के भाव से जुड़ा हुआ उनका यहाँ ये रहस्यवाद प्रतिबिंबित हुआ है। इस साखी में रोवत रोवत मिल गया बहुत सहज रूप में पुनरुक्ति प्रकाश और रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ ये साखी भी कबीर की विरह भावना को समझने में एक बड़ी भूमिका, खास करके पिता पुत्र के वात्सल्य जन भावात्मक रहस्यवाद को व्यंजित करती है साखी, उनके भावात्मक रहस्यवाद को समझने में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। ये बात यहाँ लक्षित की जा सकती है। कबीर की व्याख्याओं के क्रम को हम यूं ही आगे अभी कुछ साखियों तक और आगे बढ़ाएंगे और आप सब इसी तरह पूरे ध्यान और मनोयोग के साथ सुनते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज के व्याख्यान को धीरज और मनोयोग के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।